हनुमान जी से पूछते हैं कि लंका में प्रवेश करना अत्यंत कठिन कार्य था, क्योंकि बड़े विशिष्ट प्रकार से लंका को बनाया गया है। तो आपने किस तरह से लंका में प्रवेश किया, किस तरह से लंका को विजय कर सके, इस संबंध में राम जी महाराज हनुमान जी से चर्चा कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर तुलसी बाबा चौपाई लिखते हैं। कहु कपि रावण पालित लंका, कह विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके द्वारा बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित होकर बोले। हनुमान जी ने उत्तर दिया राम जी को, शाखा मृग के बड़ मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गन बद विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वा न लहे, जार सकले खल तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई तो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनुपायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्तु प्रभु कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताय भजन तज भावना। यह संबात जास उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु बचन कहाँ कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बुलावा, कहा चले कर करो बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी कीजिए। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तो तुरंत कपिन कहूँ आयुष दीजिए। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ अपजूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर वाल बरूथ। बानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलित बल है। प्रभु पद पंकज नावै शीशा, गरजय भालु महाबल कीशा। देखी राम सकल कपिसेना, चितय कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली।
राम कृपा बल पाए कपिंदा, भये पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हर्ष राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देही, फरक बाम अंग जनु कह देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान कह होई, असगुन भयउ राव नय सोई। चला कटक को बर नय पारा, गरजय बानर भालो अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं।